तो भाई अगर आपने अभी भी जिम जाना शुरू करा और आपको अपने शोल्डर्स को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करना है मगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेन कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने बिगिनर सीरीज का थर्ड वर्कआउट जो है शोल्डर का। इससे पहले 2 वर्कआउट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बैक का और चेस्ट का। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं नीचे लिंक कर दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो। वरना हो सकता है अभी आप आगे जाके थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी हो जाओ। तो मैंने पर्सनली अपना ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक करा है और इसके बीच में मैंने काफी सारी गलतियां भी करी थी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वो गलतियां ना करो। तो जब मैं अभी ये शोल्डर का वर्कआउट डिस्कस करूंगा, इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने सेट्स करने हैं, कितने रेप्स करने हैं और एक्सरसाइज के सही फॉर्म क्या है। एक एक्सरसाइज का फॉर्म बेसिकली ये होता है कि उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का सही तरीका क्या है जिससे आपको इंजरी भी ना हो और आपकी ज्यादा मसल बिल्ड हो। अब हम शुरू करते हैं अपने शोल्डर के वर्कआउट के साथ, जिसमें मैं आपके साथ ये तीनों चीजें अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो शोल्डर का वर्कआउट शुरू करने से पहले ब्लड फ्लो लाने के लिए हम करेंगे वार्म अप। वार्म अप में पहले आपको करना है आर्म रोटेशन 10 टाइम्स आगे और पीछे दोनों हाथों से, और उसके बाद आपको करने हैं एक्सटर्नल रोटेशन। वार्म अप करने से एक बार अच्छे से आपके अगर मसल्स में ब्लड फ्लो आ जाएगा तो जब आप वर्कआउट कर रहे होगे आपकी इंजरी के चांसेस भी कम है और आपको अपनी मसल ज्यादा अच्छे से फील भी होगी। अगर आपको ये दोनों करने के बाद भी ऐसा नहीं लगे कि ढंग से वार्म अप नहीं हुई है बॉडी, तो आप कार्डियो भी कर सकते हो थोड़ा सा 4-5 मिनट पहले, मगर उससे ज्यादा मत करना क्योंकि उससे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, फिर वर्कआउट में आप अच्छे से एनर्जी लगा नहीं पाओगे। तो आप 4-5 मिनट ट्रेडमिल कर सकते हो या फिर आप 4-5 मिनट साइकिलिंग कर सकते हो और फिर अपने वर्कआउट पे जा सकते हो। तो अब हमारी पहली एक्सरसाइज होगी मशीन शोल्डर प्रेस। क्योंकि अभी आप एक बिगिनर हो और आप इस मूवमेंट के यूज टू नहीं हो, इसलिए मशीन पे शोल्डर प्रेस परफॉर्म करना आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि आपको एक सेट पाथ मिलेगा और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी इस मूवमेंट के यूज टू हो जाएगी और आपको अपने शोल्डर्स में ये मूवमेंट फील होनी शुरू हो जाएगी। हमारे शोल्डर में 3 डेल्ट होते हैं, फ्रंट डेल्ट, मीडियल डेल्ट और रियर डेल्ट। ये एक्सरसाइज करते हुए हमारे फ्रंट डेल्ट में सबसे ज्यादा एक्टिवेशन आती है और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपको ध्यान में एक चीज रखनी है कि जिसमें इसमें अभी कर रहा हूँ मैंने एकदम वाइड हाथ खोल रखे हैं, आपको ऐसे परफॉर्म नहीं करना। आपको अपनी एल्बोज को पहले थोड़ा सा टक इन करना है और फिर परफॉर्म करना है। अगर आप एल्बोज को टक इन नहीं करोगे तो जो वेट का लोड है वो आपके रोटेटर कफ पे आ सकता है और आपको इंजरी के चांस हो सकते हैं। इसलिए एल्बोज को टक इन करो ताकि आपका सारा लोड आपकी मसल्स पे आए, ना कि आपके किसी टेंडन या किसी भी लिगामेंट पे। आइडियली तो आपको एज ए बिगिनर मशीन से ही शोल्डर प्रेस करना चाहिए, बट मान लो अगर आपके जिम में मशीन नहीं है तो आप उसकी जगह डंबल से शोल्डर प्रेस कर सकते हो। डंबल से शोल्डर प्रेस करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप डंबल को नीचे लेके आ रहे हो तो आप अच्छे से पहले उसको शोल्डर तक टच करो, पूरा नीचे लेके आओ, फुल रेंज ऑफ मोशन में इसको परफॉर्म करो और इसमें भी आपको एल्बो फ्लेयरिंग की गलती नहीं करनी है। अच्छा, जब मैं एल्बो फ्लेयरिंग बोलता हूँ तो बहुत सारे बिगिनर्स ये भी गलती करते हैं कि एल्बो फ्लेयरिंग ना करने के चक्कर में अपने हाथ पूरे ही बंद कर लेंगे, जैसे इसमें मैं कर रहा हूँ। तो आपको ये भी नहीं करना, आपको पूरे एल्बो फ्लेयर करके भी नहीं करना, आपको बेसिकली मिड रेंज में इस तरीके से शोल्डर प्रेस को परफॉर्म करना है। तो इस एक्सरसाइज की अगर आपके जिम में मशीन नहीं है तो डंबल से, और अगर मशीन है तो मशीन से आपको करने हैं 3 सेट 12 से 15 रेप। अगर आप मशीन से कर रहे हो फेलियर तक ट्रेन कर सकते हो क्योंकि फिर आपकी इंजरी के चांसेस ना के बराबर हैं, बट अगर आप डंबल से कर रहे हो तो फिर मैं कहूँगा आप अवॉइड करो, 1-2 रेप पहले फेलियर से आप रुक जाओ। धीरे धीरे जब आपकी डंबल प्रेस में स्टेबिलिटी बढ़ जाए उसके बाद आप फेलियर तक ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि फेलियर तक ट्रेन करना मसल बिल्डिंग के लिए काफी एडवांटेजियस होता है। बट अगर आपकी स्टेबिलिटी में इशू हो गया तो आपकी इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपको भी बोलूँगा कि धीरे धीरे जब आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए उसके बाद आप डंबल से फेलियर तक ट्रेन करना। करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो है बारबेल शोल्डर प्रेस। बारबेल शोल्डर प्रेस करते हुए आपको सेम चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने एल्बोज को ज़्यादा फ्लेयर ना करो, और इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप एक्सेसिव मोमेंटम यूज़ ना करो। एक्सेसिव मोमेंटम से मेरा मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोग, भाई उनसे वेट उठ रहा होता है नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा वेट लगा लेते हैं और फिर अपनी पूरी लोअर बैक एक्सटेंड कर देते हैं, पूरा अपने नीज भी एक्सटेंड करते हैं, मतलब पूरा झटका ले लेके वेट को मारते हैं। तो आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, उसमें इंजरी के चांसेस इतने ज़्यादा हैं कि मतलब आपके लोअर बैक भी इंजर हो सकती है, आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है, आपको बहुत जगह इंजरी हो सकती है। तो उस चीज़ से आप बिल्कुल रिस्ट्रेन करना, वेट को एकदम कंट्रोल तरीके से मूव करना। चाहे आप एक खाली बार ले लो, मगर थ्रू आउट दी एक्सरसाइज जो वेट है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट करने हैं 12 से 15 रेप, मगर आपको फेलियर तक ट्रेन नहीं करना है। फेलियर से 1 रेप पहले या 2 रेप पहले रुक जाना है। वेट सिलेक्ट करने से पहले अगर आप पहली बार कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को कितना वेट उठाना चाहिए। जब आप पहली बार करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मेरे खाली बार से तो 30 रेप भी आ जाते हैं, अच्छा चलो मैंने 5-5 kg लगाया, इससे मेरे 15 रेप आए। तो उस हिसाब से आपको देखना होगा और उस हिसाब से वेट सिलेक्शन करनी होगी। स्टार्टिंग में कितना वेट उठाना है, स्टार्टिंग में तो आप एक बारी पहले खाली बार ही उठा लो, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कितनी हैवी है आपके लिए वो, और उसके बाद आप वेट इंक्रीज करो, तब आपको समझ में आएगा कि कितने वेट पे आपको ट्रेन करना चाहिए। तो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो है लैटरल रेजेस।
इसको आप साइड रेस भी कर सकते हो। बेसिकली हमें इसमें अपने हाथों को साइड की तरफ रेस करना होता है अपने शोल्डर्स को यूज़ करके। जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, आपको अपने फिस्ट को अपने शोल्डर हाइट तक लाना है और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एल्बोज हैं उनको ना आपने फुल्ली बेंड करना है, ना आपको उन्हें फुल्ली एक्सटेंड करना है। आपको हल्का सा उन्हें बेंड करके रखना है और फिर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज आपके लैटरल हेड पे एम्फसाइज करती है। जब आप शीशे में शोल्डर को सामने देखते हो और आपका शोल्डर साइड से पॉप कर रहा होता है ना, वो बेसिकली आपका लैटरल डेल्ट होता है। इस एक्सरसाइज में आपको वेट बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है। वैसे भी एक आइसोलेशन मूवमेंट है। आइसोलेशन मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती है जिनमें सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए आपको वेट ज़्यादा नहीं, आप बस जब स्टार्टिंग में कर लोगे तो आप 2.5 kg के डंबल उठा के एक बार देखना। अगर आपसे इजीली 15 रेप्स हो रहे होंगे तो फिर आप 5 kg पे मूव कर सकते हो, वरना अगर नहीं हो रहे होंगे तो आप 2.5 kg से ही कर लेना। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे आपको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का बेसिकली मतलब ये है, हर एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट टाइम कोशिश करनी है आप पिछली बार से ज़्यादा वेट मार पाओ। ये प्रिंसिपल सिर्फ आपके लैटरल रेजेस के लिए नहीं है, ये प्रिंसिपल आपकी हर मसल के लिए है, हर एक्सरसाइज के लिए है। और आपको धीरे धीरे करके हर वर्कआउट में थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की कोशिश करनी चाहिए अगर आपको अपनी मसल ग्रोथ मैक्सिमाइज करनी है तो। इस एक्सरसाइज से आपको 4 सेट करने हैं 12 से 15 रैप के, और वह मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी अब रियर डेल्ट फ्लाई। रियर डेल्ट फ्लाई में आपको सेम चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपनी एल्बोज को थोड़ा सा बेंड करना है, ज़्यादा बेंड नहीं करना है, और आपको जो अपने हाथ है अपने शोल्डर हाइट से थोड़े से ऊपर रखने हैं। इससे आपको अपने रियर डेल्ट में एक बेटर मसल एक्टिवेशन फील होगा। इस एक्सरसाइज को बहुत सारे लोग रिवर्स पेंटेक फ्लाई भी बोलते हैं। तो अगर आप अभी अपने जिम में ये वाली मशीन ढूंढ रहे हो तो किसी को आप रिवर्स पेंटेक फ्लाई बोलोगे, हो सकता है उसको समझ में आ जाए, रियर डेल्ट फ्लाई समझ में ना आए। बट अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो फिर आप इस चीज़ का फेस पुल कर सकते हो। फेस पुल भी एक रियर डेल्ट की एक्सरसाइज है। फेस पुल करते हुए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो जो फेस पुल में जो आप रोप लगाओगे वो रोप आपके फोरहेड पे टच करे जब आप पीछे की तरफ पुल कर रहे हो, और जब आप पुल कर रहे हो तो आपको अपने हाथ को इस तरीके से ओपन करना है और जैसे आप अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स कर रहे हो। अगर आप ये सोच के फेस पुल परफॉर्म करोगे तो आपको रियर डेल्ट में एक बेटर एक्टिवेशन फील होगी। तो इसी के साथ होता है हमारा वर्कआउट खत्म। तो भाई ये था मेरा बिगनर्स के लिए शोल्डर का वर्कआउट। इससे पहले मैं 2 वर्कआउट ऑलरेडी डाल चुका हूँ, चेस्ट और बैक के। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो जाके देख लो, आपको बेनिफिट ही होगा उनसे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है अभी भी वर्कआउट में तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको कोई एक्सरसाइज में समझ में नहीं आ रहा कि मेरी फॉर्म सही है कि नहीं है, मेरे को अपनी मसल अच्छे से फील वगैरह नहीं हो रही, तो आप मेरे को अपनी एक्सरसाइज की वीडियो बना के डीएम कर सकते हो इंस्टा पे। मैं अपना इंस्टा नीचे लिंक कर दूंगा, वहाँ पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाई ज़्यादा लाइक का टारगेट रखता नहीं मैं, 20 लाइक भी कर दो बस, मैं खुश हूँ, ठीक है। 20 लाइक कर दो, ओके बाय।